ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਚੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਅੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਆਇਆ, ਲੱਡੂ ਮੱਠੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟੋਪਾ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ, पहला सानू ये टोपे वाली रस्म करनी ही पैनी है बाबा जी दी। पंडित जी जो विदेशों में सेटल हो चुके हैं वो अपना टोपे का प्रसाद वो कैसे वहां पर किसी को दे या कैसे करें? बाई कोरियर हाँ जी, भी हमें वो भेज सकते हैं। हम बाबा जी के चरणों में उनके लिए अरदास कर देंगे। उनका जो टोपा है 14 मट्ठियों का, वो बाबा जी स्वीकार कर लेंगे। तो उसमें ये है कि 7 मट्ठियाँ वो बाबा जी के फोटो के आगे रख के 7 रख लें और 7 हमें भेज दें जी, बाई पोस्ट, बाई कोरियर, जैसे भी वो ठीक समझे। और पंडित जी बात करते हैं, जैसे ये वीडियो आज हम जो है 2024 सन में शूट कर रहे हैं और इस बार जो मेला है वो है 17 सितंबर का। और अगर बात की जाए कोरियर करवाने की, वो 17 सितंबर को ही कोरियर करवा सकते हैं या 18 को भी करा सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि वो जो टोपा बनाना होता है वो इस बार 17 को मिला है, तो 16 को वो बनाना है और 17 को उसका पूजन करना है उन्होंने अपने घर में, विदेश में, जहाँ जो भी जहाँ रहता है। तो 17 को वो अपना सुबह उठ के स्नान करके वो हमें कोरियर कर दे। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੀ। ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਗਿਰੀ ਤੇ ਚਵਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੇਵਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। जी, ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਚੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਅੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਆਇਆ, ਲੱਡੂ ਮੱਠੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। एक बार रिपीट कर दो। ਚੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਅੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਆਇਆ, ਲੱਡੂ ਮੱਠੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जी, ये प्रॉपर गीत ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਟੋਪਾ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जयकारा श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी राम राम जी। जय श्री राम जी। पंडित जी सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि जो भगत जन विदेशों में सेटल हैं वो जो बाबा सोडल जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाने नहीं आ सकते, उनके लिए क्या विधि विधान है? देखो, ऐसा है कि जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए ये बात जो है कि मुठियाँ का जो प्रसाद है, इसको टोपा बोलते हैं। जी टोपा, TOPA, जी सर। टोपा बोलते हैं। और वो बनाना ही बनाना होता है। जिनके घर में शुरू से बन रहा है वो उन्होंने बनाना ही बनाना है, बल्कि उनकी औलादों ने भी बाद में बनाना ही बनाना है। जी, वैसे भगवान सबको सुखी रखे। कई बार कोई ट्रेजेडी हो जाती घर में, क्या पहले कार सेवा करनी बाबा जी की या पहले अपने रीति रस्में जो निभानी होती हैं? हाँ, ऐसा है कि वो जो है बाबा जी का टोपा, मैंने पहले बताया कि वो तो पहले ज़रूरी है। चाहे घर में ट्रेजेडी है, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कुछ भी है, जी, पहले जो है कि बाबा जी का वो टोपा बाबा जी के तालाब में आके पूजन करना है। हमने वो मर्यादा करवानी है, तो वो पहले है। पंडित जी जो विदेशों में सेटल हो चुके हैं वो अपना टोपे का प्रसाद वो कैसे वहां पर किसी को दे या कैसे करें? ऐसा है कि आजकल टेक्निक बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बाई कोरियर हाँ जी, भी हमें वो भेज सकते हैं। हम बाबा जी के चरणों में उनके लिए अरदास कर देंगे। उनका जो टोपा है 14 मट्ठियों का, वो बाबा जी स्वीकार कर लेंगे। तो उसमें ये है कि 7 मट्ठियाँ वो बाबा जी के फोटो के आगे रख के 7
रख लें और साथ हमें भेज दें, जी। बाई पोस्ट, बाई कोरियर, जैसे भी वो ठीक समझे। और पंडित जी बात करते हैं, जैसे ये वीडियो आज हम जो है 2024 सन में शूट कर रहे हैं, और इस बार जो मेला है वो है 17 सितंबर का। और अगर बात की जाए कोरियर करवाने की, वो 17 सितंबर को ही कोरियर करवा सकते हैं या 18 को भी करा सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि वो जो टोपा बनाना होता है वो इस बार 17 को मेला है, तो 16 को वो बनाना है और 17 को उसका पूजन करना है उन्होंने अपने घर में, विदेश में, जहाँ जो भी जहाँ रहता है। तो 17 को वो अपना सुबह उठ के स्नान करके वो हमें कोरियर कर दे। जी। ठीक है, उनका वो उसके बाद वो अपना जो घर का सिस्टम है वो जारी रखें और वो मान्य हो जाएगा। तो पंडित जी, जिन लोगों को टोपा बनाने का रेसिपी नहीं पता, उसको क्या क्या खास होता है, टोपा बनाने की विधि क्या है, उसमें क्या क्या मिश्रण होता है? ऐसा है कि ये विभिन्न प्रकार का है, जैसे कई तो मैदे का बनाते हैं, जी। कई आटे का बनाते हैं, कई बीच में और चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन सौगी और सूजी और खंड भी, चीनी भी मिलाते हैं। जी। तो ये जो घर के बच्चे हैं उनके हिसाब से बुक निकाले जाते, बुक मतलब मुट्ठियाँ। जी। मुट्ठियाँ जो हैं वो बच्चों के पहले बाबा जी के नाम की एक मुट्ठी निकालनी है, जी। मुट्ठी भर के। जी। तो उसके बाद जितने भी ये लड़के हैं लड़कियां हैं, जैसे जैसे किसी की प्रथा चल रही है शुरू से, वो उस हिसाब से जो है वो कर लें। तो पंडित जी, जो टोपे का प्रसाद होता है वो कौन कौन खा सकता है, किसको नहीं दिया जाता? ऐसा है कि जो प्रसाद है टोपे का, 14 मट्ठियाँ जो वो बनाएंगे, वो उसमें से 7 हम रख लेंगे, 7 उनको दे देंगे। जी। और वो जो 7 मट्ठियाँ हम उनको देंगे, वो उनका जवाई, उनका दोतरा जी। और उनकी मैरिड यानी विवाहित लड़की नहीं खा सकती, अड़ोस पड़ोस में नहीं दिया जा सकता। बाकी अगर 7 के अलावा कोई बनाया हुआ है तो वो खा सकते हैं। तो अगर कोई भूलवश अनजाने में, जिसको ये पता ही नहीं है, अगर वो खा ले तो उसका क्या फिर प्रायश्चित क्या करना होता है? नहीं, ऐसा है कि इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रायश्चित का तो सवाल नहीं है जी। ये तो बहुत ही एक कठिन बाबा जी की मर्यादा है, उसको बोलते हैं बाबा जी की कार। जी। हाँ जी, वो उसमें बहुत कठिन है, ये तो उनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की जो अमर कथा है वो सुनना चाहेंगे, वो उस कृपा करके दर्शकों को उसके बारे में बताइए। हाँ, देखो बेटा, ये जो कथा है, ये कथा बाबा जी ने, बहुत प्राचीन कथा है, हाँ जी। जो मैंने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से सुनी है, उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। जी। क्योंकि मैं तो आज 70 की पार कर गया हूँ, लेकिन मैंने अपने बड़ों से जो सुना है तो उसके अनुसार सुनाता हूँ। जी। यहाँ पर जो मंदिर है बाबा सोडल जी का, यहाँ पर आज से 250-300 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था। हाँ जी। वहाँ उजाड़ यानी कुछ नहीं हुआ करता था, और सिर्फ क्या होता था, यहाँ साधु लोग रहा करते थे। जी। और साधु यहाँ तपस्या किया करते थे और अपना भगवान का भजन किया करते थे। यहाँ पर एक जो है शुद्ध पानी का जिसको कहते हैं टोबा, यानी कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ एक पानी इकट्ठा हो, शुद्ध पानी, जहाँ लोग पी भी सकें, अपना काम धाम भी कर सकें, कपड़े भी धो सकें, वो था। जी। और उसके बाद जो है
एक यहाँ चड्डा बिरादरी की बहू, हाँ जी। वो आके यहाँ अपना काम किया करती थी, कपड़े कपड़े धो लेने, घरेलू काम करना, और बाबा जी का संत लोगों की सेवा भी करनी है। और जो उसके बाद उन्होंने अपना काम धाम करके चले जाना है। जी। काम धाम यही कि उसने अपने घरेलू वस्त्र साफ कर लेने हैं और थोड़ा जल पी लेना है। ऐसे जो संत लोग होते हैं उनको जल पिला देना है। उनको जो वृक्ष यहाँ थे वो उनसे फल तोड़ के उनको अर्पण कर देने हैं। जी। तो वो संत लोग बहुत खुश हुआ करते थे। जी। उसके बाद जो है एक दिन संत जी के मन में ये विचार आया कि इस बच्ची को पूछा जाए कि ये बहुत दिनों से यहाँ आ रही है, तो इसने कभी कोई कुछ मांगा नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा, बेटा आप बहुत सेवा करते हो हमारी, तो आपने कभी कुछ मांगा ही नहीं है। कोई आपके मन में बात हो तो बताओ। जी। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप जानते ही हैं, आप भगवान से आपका संपर्क है। उन्होंने कहा नहीं, आप बताओ। उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर औलाद की कमी है। जी। अगर मेरे घर औलाद हो तो मैं मेरा भी वंश आगे चले। जी। ठीक है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से जो है अपना संपर्क किया। जी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि नहीं, इनके किस्मत में औलाद नहीं है। तो उन्होंने आगे बच्ची को दिलासा दिया, कहने लगा कोई नहीं, भगवान आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे और आपके घर ज़रूर खुशियाँ आएंगी। जी। इसलिए कि बच्ची का दिल न टूट जाए। तो चलता रहा। उसके बाद कुछ सालों के बाद जो है उसी संतों के मन में आया कि इनके लिए एक बार फिर प्रार्थना करनी चाहिए। जी। उन्होंने एक बार फिर प्रार्थना की। बाबा जी शेषनाग के अवतार अंश थे। जी। और उन्होंने बाबा जी की ने फिर एक साल के बाद बाबा जी ने माता जी के घर में जो है जन्म लिया। तो बाबा जी 5 साल के जब हुए तो एक दिन कपड़े धोने के साथ साथ बाबा जी शरारतें भी करने लगे। बहुत ही माता को अपनी को तंग करने लगे। हाँ जी। लेकिन एक वक़्त था कि भाई वो विष्णु वंश थे, तो नाग का अवतार थे, अंश थे। तो इसलिए उन्होंने माता जी को परेशान करना शुरू किया। उसके बाद माता जी ने कहा कि भाई बेटा बैठ जा, अभी हम घर चलेंगे और तेरे को खाने पीने को भी कुछ देंगे, शरारतें मत करो, आराम से बैठ जाओ। लेकिन बाबा जी नहीं हटे। और उसके बाद उन्होंने बहुत जब तंगी महसूस की माता जी ने, तो उन्होंने कहा जाओ पानी में छलांग लगा दो। तो उन्होंने कहा माता जी ऐसा नहीं है, आप 2 बार और कहो। जी। अगर आप 3 बार कहोगे तो मैं समझूंगा कि ये आप मन से कह रहे हैं। जी। तो उन्होंने गुस्से में आए हुए थे माता जी, उन्होंने 2 बार और कह दिया। और उसके बाद जो है बाबा जी ने छलांग लगा दी पानी में। जी। माता जी के कुछ देर इंतज़ार करने के बाद देखा कि भाई बच्चा तो बाहर नहीं आया। पानी में देखा और वहाँ पर थोड़ी दूर किसान लोग थे।
जी वो आए, उन्होंने कहा माता जी क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसा ऐसे मेरा बच्चा पानी में चला गया है, तो आप मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। देखा, उन्होंने पानी को देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर वो उन्हीं संतों के पास गए और उन्होंने वहाँ जाके प्रणाम किया और कहने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ है जी। तो उन्होंने कहा आओ चलें वहीं पे जहाँ वो पानी का तालाब कह सकते, छप्पड़ जिसको पंजाबी में, क्योंकि उस वक्त तालाब तो था नहीं, जी तो छप्पड़ था वहाँ वो शुद्ध पानी का। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को आवाज़ दो। जी उन्होंने बच्चे को आवाज़ दी और बाबा जी ने उसी वक्त, नागों ने छाया की हुई थी और जो है कि बीच में बाबा जी विराजमान थे। जी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो संत जी के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी के आदेश से विष्णु वंश नाग हैं जी के रूप में आपके घर जन्म लिया था। तो मैं आज से मानव चोला छोड़ रहा हूँ, तो मेरी मर्यादाएं बहुत सख्त होंगी। जो नहीं करेगा उसको मैं दंड भी दूंगा, जी और जो मेरी मन से यानी कि करेगा, पूजा करेगा, मैं उसको दया भी करूँगा, उसकी जी। हर मनोकामना पूरी करूँगा। और जो है कि मेरा मेला जो है वो अनंत चौदश सावन भाद्रपद महीने में या अस्सू के महीने में जो अनंत चौदश आएगी उस दिन मेरा मेला लगेगा। और चड्डा बिरादरी और आनंद खानदान जी और जो है कि जो आपके लौ पुरोहित हैं यानी हम, जी वो इनके लिए ज़रूरी है कि उस दिन यहाँ पर आकर 14 मट्ठियाँ, एक नारियल, थोड़ा सा मेवा और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, जी ये आके आपने जो है लौ पुरोहितों को देनी है। वो आपको 7 मट्ठियाँ वापस कर देंगे। 7 मट्ठियाँ जो है आप अपने घर ले जाओ, लेकिन उसमें ये है कि जो मट्ठियाँ हैं वो सिर्फ अपने परिवार में ही खानी है। जी आपका परिवार, आपका जवाई, जी आपका दोतरा, आपके यानी जैसे मैंने पहले बताया कि जो मैरिड लड़की है, विवाहित लड़की है, वो नहीं खा सकती है। तो इसलिए ये अपने घर में ही खाना है, पड़ोस वाले भी नहीं खाने हैं। जी तो और भी कई मर्यादाएं बताई कि भाई अगर ये कोई नहीं करेगा तो उसमें जो है कि मैं उसको नाग के रूप में साक्षात दर्शन दूंगा या स्वप्न में दर्शन दूंगा। जी इसलिए आप और भी मर्यादाएं बताई कई कि भाई आपको 14 मट्ठियों का टोपा चढ़ाना ही चढ़ाना है, जी चाहे घर में फंक्शन हो, चाहे घर में कोई और दुख वाली बात हो। तो इसलिए ये टोपा जो है आपने पहले चढ़ाना है, बाद में जाके वो काम करना है। जी तो और पंडित जी पूछना चाहेंगे कि कितनी पीढ़ियों से आप बाबा सोडल जी की सेवा कर रहे हो? देखो बेटा, ये है कि मेरे हिसाब से जो है, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, अपना बता देता हूँ। जी मैं 1900 यानी 60 में अपने पिताजी के साथ यहाँ पर मंदिर में आया था। जी उसके बाद 63 में उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद कंटिन्यूस लगातार मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो पंडित जी पूछना चाहेंगे कि एक बार मैंने काफ़ी साल पहले शोभा यात्रा में
जो श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की जो खड़ाएं हैं वो देखी थी, वो अगर किसी ने दर्शन करने हो तो उनके कोई और खास कोई निशानियां कहाँ पर है, क्या क्या है, बता सकते हाँ, हैं? ऐसा है कि वो जो बाबा जी की खड़ाऊं है वो चड्डा बिरादरी के घर में है। जी क्योंकि जब चड्डा बिरादरी का विवाह होता है बच्चे का, तो वो दाज में रखते हैं, जी बरी में रखते हैं। जी तो उसमें जो है कि शुद्ध माना जाता है, ये काम पहले करना होता है। एक तरह से बाबा जी का आशीर्वाद हो जाता है। बाबा जी का बहुत आशीर्वाद होता है। जी और मैंने देखे हैं, दर्शन किए हैं। जी और दूसरी बात ये है कि ये जो सारी कथा मैंने सुनाई है बेटा, ये सारी कथा मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है, जी वही आपको बता रहा हूँ। और बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं कोई गलत बात बोल गया हूँ या कोई बात बीच से ना बता सका हूँ या कोई बात ज़्यादा कह गया हूँ, तो उसके लिए बाबा जी से माफ़ी मांगता हूँ। जयकारा श्री सिद्ध बाबा सोडल महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय।